जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज सुबह हम एक वीडियो डाले थे, उसमें एग्जाम का डेट संबंधित इन्फॉर्मेशन जो आया था उसमें आप लोगों को इंटीमेशन दिया गया था। और ये है आज का एक दूसरा क्लास जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा जीके का। जो हमारा क्लास का जो नाम दिया गया है जीके महासंग्राम बैच। इसमें हम लोग टारगेट लिए हैं कि 1000 जीके आपको कराया जाएगा। ऐसे तो टारगेट तो बहुत है कि 1000 से ज़्यादा भी कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा चैनल में जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया, जितना भी क्वेश्चन कराया, उसमें लगभग आपका तो देखा जाएगा तो 400 से 500 का ऊपर जीके हो गया है। मगर ख़ास तौर पे ये जो आपका क्लास है इसमें 1000 प्लस आपको जीके इसमें अटेम्प्ट कराया जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को हमारा चैनल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। हमारा ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर क्या है, हमारा जो है हेल्पलाइन जो नंबर है हमारा, जो ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें किसी भी तरह का क्वारी है तो क्वारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को तो पता है, जो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन था वो अभी 1 दिसंबर से 1 जनवरी से बढ़ने वाला है। तो देख लीजिएगा, आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये नंबर जो दिया गया है इसमें कॉल करके संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, आपका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये आपका जो है सबसे पुराना वेद है आपका ऋग वेद है। ठीक है, अभी देखिए, तो ये जो ऋग वेद है ना, ये जो वेद है, वेद हमारा क्या है, जो एक चीज़ माना जाता है, जो वैदिक साहित्य जो माना जाता है, जो वेद है सबसे, जो हमारा प्राचीन भारत का सबसे पुराना धर्मग्रंथ है। इस वेद को क्या है, इस वेद को 4 भाग में बटा गया है। उसमें जो सबसे पुराना और पहला जो भाग है वो है आपका ऋग वेद। ठीक है, वो है आपका ऋग वेद है। बाकी ऋग वेद छोड़ के जो है आपका साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये है आपका जो आपका मतलब 4 वेद है। अभी देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का एक प्राचीन भारत का हिस्ट्री का एक क्लास लेके आएंगे, तो उसमें क्या है, वेद का बारे में आप लोगों को पूरा उसी क्लास में हम बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्लास को बड़ा ना करते हुए हम आगे जो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि व्हिच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अर्थात किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो देखिए, ये कौन था, आपका मोहम्मद बिन, जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। ये क्या किया था, जो अपना जो आपका सल्तनत का जो राजधानी जो दिल्ली में था, दिल्ली से क्या कर दिया, दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अभी देखिए, ये जो है आपका, ये तो आपको पता लग गया। अभी क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक का बारे में थोड़ा बहुत इंटीमेशन आपको होना चाहिए। जैसे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, दिल्ली सल्तनत में क्या है, तुगलक वंश का शासक था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका क्या है, जो आपका पुत्र था, जो आपका जूना खा, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक बाद में रखा गया। ठीक है, और इस मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है, ये जो जन्म हुआ था 1325 ईस्वी में हुआ था, और इनका शासन काल था 1300 आपका 51 अर्थात 1351 ईस्वी तक था। इन्होंने क्या किया था कि जो आपका, इन्होंने जब दिल्ली का जो गद्दी में बैठने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। ये मध्यकालीन में जितना भी सुल्तान थे, माना जाता है कि मोहम्मद तुगलक अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। किसी ने इसके तो पागल राजा भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलिए तीसरा में हम चलेंगे। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड। तो आपका जो प्रथम पंचवार्षिकीय जो योजना कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1951 में। तो देखिए, क्या है, जो भारत का जो योजना आयोग या जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन था, ये क्या है, भारत सरकार का एक संस्था थी। ठीक है, संस्था थी, अर्थात वर्तमान में ये प्लानिंग कमीशन नहीं है। ठीक है, इसका जायगा में नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो भारत का जो योजना आयोग क्या था, भारत सरकार की एक संस्था थी, जिनका जो मुख्य
कार्य क्या था, पंचवार्षीय योजना बनाना, अर्थात जो हमारा देश को चलाने के लिए, अर्थात भारत स्वाधीन होने के बाद भारत का चलाने के लिए एक क्या टारगेट लिया जाता था, 5 वर्ष का टारगेट लिया जाता था और 5 वर्ष के बाद दिखा जाता था कि वो टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ है, तो वो चीज़ को ध्यान में उसको ध्यान में रख के देखा जाता था। ठीक है, तो इसी को क्या बोलता था, पंचवार्षिक योजना। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था 2014 में, जब इन्होंने क्या किया था, जब आपने पहले स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण दिया था लाल किले से, वहाँ से कहा कि इन्होंने क्या है कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके एक नया कमीशन लेके आएगा जिसका नाम है नीति आयोग, और ये क्या है मतलब उन्होंने लागू कर दिया था। और ये जो प्लानिंग कमीशन क्या है, जो 15 मार्च 1950 को क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये क्या था, ये जो प्लानिंग कमीशन या जो पंचवार्षिक जो आपका प्लान ये क्या था, इसका प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसको आप लोग क्या है योजना आयोग जिसको बोलते हैं। इस योजना आयोग को पारित किया गया था और योजना आयोग को स्थापना किया गया था। तो ये था आपका प्लानिंग कमीशन संबंधित पूरा आपका इंफॉर्मेशन। अभी देखिए उसके बाद देखिए ये तो आप लोगों को सभी को पता है, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है सभी को पता है, इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि आपको कुछ बताने का जरूरत है। तो आप इस नंबर में संपर्क करके किसी भी तरह का क्वारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन व्हिच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसांग स्टडी, अर्थात जो चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। तो सबसे पहले ये तो आपका आंसर है जो आपका नालंदा। अभी ह्यूएनसांग किसका शासनकाल में भारत आया था, तो ह्यूएनसांग आया था आपका हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत आया था। अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो खुला गया था वो जिसका नाम था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान जो आपका 5वीं सदी के समय में हुआ था। लेकिन क्या है 1193 अर्थात 1193 में जो आपका विदेशी आक्रमण के दौरान क्या हुआ था, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय क्या होता पूरा नास्ता नबूद अर्थात पूरा ख़त्म हो गया था। तो ये था आपका ये क्वेश्चन का बारे में थोड़ा बहुत इंटीमेशन। अभी देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि व्हिच ब्लड गिव हिज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, अर्थात किस रक्त समूह को सर्वाधिक की सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, अर्थात कौन सा ऐसा है रक्त जो सभी को दे सकता है रक्त। तो वो है आपका जो आपका वो है ब्लड ग्रुप, वो समूह आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। अभी देखिए ये जो ब्लड जो है हमारा क्या है, ये है संयोजी ऊतक है। हमारा एक शरीर में एक मतलब पूर्ण वयस्क आदमी का शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लड क्या होता है 3 तरह का होता है। एक होता है का आरबीसी जिसको बोलता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलता है व्हाइट ब्लड सेल, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है प्लेटलेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों जो चीज़ें ब्लड का कंपोनेंट है, ये हमारा शरीर में क्या है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ब्लड को मतलब ब्लड का मतलब सही रखने के लिए। बाकी देखिए आरबीसी का लाइफ पीरियड कितना है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ पीरियड कितना है, प्लेटलेट का लाइफ पीरियड कितना है, ये एक ब्लड का मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि ये जो आपका आरबीसी का कहाँ इसका जन्म होता है, कहाँ जाके मर जाता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, ये संबंधित पूरा वीडियो एक मैं बना के ब्लड का मैं डालूंगा, रिसेंट 1-2 दिन में डाल के आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है जितना आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत मोटा मोटी होना चाहिए था वो मैं बता दिया। अभी देखिए उसके बाद देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ये है आपका बोल रहा है कि मानव शरीर में कितने हड्डियां होता है, ये आपका 206 होता है। अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि छोटा जो बच्चा होता है उसका शरीर में कितना हड्डियां रहता है, ये कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करके हमको बताइएगा। अभी देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट,
अर्थात सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य का प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। अभी देखिए विटामिन क्या है, विटामिन ये है आप हमारा क्या है जो जीवन स्वस्थ, देखिए विटामिन या जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को मतलब आवश्यकता होता है। ये क्या है हमारा शरीर में अल्प मात्रा में क्या होता है ज़रूरत पड़ता है, और ये हम क्या है भोजन से मिलता है। ये क्या है रासायनिक रूप में क्या है, ये कार्बनिक का यौग है, और ये यौग विटामिन, इसी यौगों को विटामिन कहा जाता है। हमारा शरीर में मतलब किसी भी तरह का जैसे रोग या बीमारी को दूर करने के लिए क्या है विटामिन को हमारा शरीर में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये विटामिन का आविष्कर्ता कौन है? विटामिन का आविष्कर्ता है फंक। ठीक है, अभी देखिए विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब होता है विटामिन का टाइप होता है। अभी हर एक विटामिन का अलग अलग नाम होता है। जैसे आपका विटामिन ए को बोलता है रेटिनॉल, विटामिन बी को बोलता है मतलब आपका जैसे देखिए विटामिन ए बी करके ऐसा क्या है आपको सभी का एक नाम है। जैसे आपका है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, उसके बाद ये जो आपका रासायनिक नाम वगैरह है इसको मैं पूरा एक वीडियो में बता दूंगा, और किस विटामिन का कमी से क्या होता है, किस किस से विटामिन कौन कौन सा सब्जी से या किससे आपको विटामिन मिलता है, वो भी एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच डिजीज इज कॉल्ड बाय द बाइट्स ऑफ ए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, अर्थात मादा एनाफिलिस मच्छर ने काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है आपका मलेरिया होता है। तो देखिए मलेरिया क्या है, ये बुखार मच्छर से होता है, मतलब होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर से काटने से होता है। ये मादा मच्छर में एक खास प्रकार के जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में आपको बोलता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और मलेरिया फैलने वाली इस मादा मच्छर की जीवाणु को क्या है 5 जातियाँ होती है। ठीक है, तो मॉस्किटो जो आपका मलेरिया होता है आपको पता लग गया कि जो मादा एनाफिलिस जो मच्छर है ये काटने से आपका शरीर में क्या है मलेरिया होगा। ये क्या है, ये बुखार आपका शरीर में बुखार से पता चलता है कि ये आपका क्या है मलेरिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 122 नंबर क्वेश्चन क्या है। 122 नंबर क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो टेलीफोन किसने आविष्कार किया था? टेलीफोन आपका आविष्कार किया था ये आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म हुआ था 3 मार्च, ठीक है 3 मार्च 1847 को इसका जन्म हुआ था, और इसका ये जो देहांत हो गया था 2 अगस्त 1922 को। ठीक है, ये क्या है आपका, ये इनको जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आमतौर पे टेलीफोन की आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि का क्या किया था आविष्कार किया था। मगर ख़ास तौर पे क्या जाना जाता है, इनको टेलीफोन का आविष्कारक के रूप में ज़्यादातर इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये टेलीफोन छोड़ के भी ये सब आज जो आपको बताया ये सब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमता है? तो ये आपका कहा था कोपरनिकस। देखिए कोपरनिकस कहने से पहले क्या था सभी जानते थे, जैसे अभी क्या हम जानते हैं कि सूर्य हमारा जो सौरमंडल का बीच में सूर्य रहता है, और सूर्य को घिर के क्या होता है विभिन्न जो आपका हमारा जो ग्रह है, जो आपका प्लैनेट है और आपका जो सैटेलाइट है अर्थात ग्रह उपग्रह है, सूर्य को केंद्र में रख के ये चारों ओर घूमता है। ठीक है, मगर पहले ज़माने में जो आदमी थे वो क्या विश्वास करते थे, कोपरनिकस बोलने से पहले वो जानते थे कि ये बीच में हमारा सूर्य नहीं होता है, पृथ्वी होता है, और पृथ्वी को केंद्र करके सभी घूमता है। ठीक है, अर्थात सूर्य भी घूमता है, ये चीज़ सभी सोचते थे। मगर कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि नहीं ये गलत है, सूर्य हमारा बीच में रहता है, बाकी सब जो हमारा पृथ्वी है सूर्य को केंद्र करके, और बाकी सब ग्रह भी इससे घूमता है।
तो ये जो कोपरनिकस कौन थे, ये क्या था, इसका जन्म हुआ था पोलैंड में, अर्थात ये क्या है, एक पोलैंड का था। इन्होंने कि पोलैंड का क्या था, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने ये क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, सूर्य अंतरिक्ष का केंद्र में है। और इसी में क्या है कि जो पोलैंड सरकार का जो मुद्रा और स्थायित्व में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था इसी के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसे संबंधित है, अर्थात आपका जो ये प्रकाश वर्ष आपका संबंधित है खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, ये आपका जो आपका LOI से, अर्थात LOI से इसको चिन्हित किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, लंबाई मापने के लिए एक इकाई है। ये लगभग 95 खरब या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। मतलब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर अपना ट्रैवल करता है या अपना जितना दूरी तय करता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए उसके बाद देखिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमृतसर संबंधित क्वेश्चन है। वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, अर्थात स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पे है, ये हमारा भारत का एक प्रमुख जो राज्य है वो पंजाब में स्थित है, अर्थात भारत के पंजाब राज्य का ये एक शहर है। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मतलब नरसंहार क्या हुआ था, ये अमृतसर का जलियांवाला बाग में हुआ था। बाकी आपको बोले तो जैसे पंजाब का कैपिटल क्या है, तो पंजाब का कैपिटल आपका चंडीगढ़ है, और ये चंडीगढ़ आपका हरियाणा का भी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि चारमीनार कहाँ स्थित है। चारमीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। ये हैदराबाद जो है हमारा कहाँ है, ये हैदराबाद हमारा ये साउथ इंडिया में पड़ता है हैदराबाद। यह हैदराबाद जो है तेलंगाना, जिसको आपका आंध्र प्रदेश से टूट के जो तेलंगाना राज्य बना है, तेलंगाना राज्य का अंडर में होता है। और तेलंगाना राज्य का ये आपका जो कैपिटल है ये हैदराबाद है। ये चारमीनार 1591 में क्या किया था, ये निर्मित किया गया था। भारत के जो हैदराबाद तेलंगाना में जो स्थित है वहाँ पे ये निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये क्या है, ये एक स्मारक, मतलब एक स्मारक और एक मस्जिद है। ठीक है, चारमीनार जो आपका मूसी नदी है, जो हैदराबाद जिस नदी का किनारे में है, जो मूसी नदी है, ये मूसी नदी की पूर्वी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में जो आपका क्या बोलता है कि लाद बाजार करके एक बड़ा बाजार है, और दक्षिण पश्चिम में सबसे समृद्ध जो ग्रेनाइट वाला मक्का मस्जिद है ये उसमें स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चारमीनार, और चारमीनार से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन था वो भी आपको बता दिया। अभी देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार आपका कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। ये कुतुब मीनार का सबसे पहले जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था, और ये जो कुतुब मीनार को जो पूरा किया था, ये पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ये जो गुलाम वंश का ये दोनों शासक थे। ठीक है, कुतुब मीनार भारत में क्या दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है, और ये ईंट से बने विश्व का सबसे ऊंची मीनार है। ये दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, और ये धीरे धीरे ऊपर का तरफ जैसे गया है, जैसे ये क्या हो गया है, इसका ऊंचाई 2.7 मीटर हो गया है। तो ये क्या है आपका, इसमें लगभग आपका 300 से ऊपर इसमें सीढ़ी है। ठीक है, तो कुतुब मीनार क्या है, ये एक लंबा सा गम्बुज टाइप का एक मीनार है। ठीक है, उसके बाद देखिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर इज
गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये आपका मुंबई में है। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये क्या है, ये हमारा भारत का मुंबई शहर में है। और ये 1911 मतलब 1911 में जो अपोलो बंदर मुंबई में है, पहले जिसको बॉम्बे कहा जाता था, ये मुंबई में जो ब्रिटिश सम्राट राजा, जो आपको ब्रिटिश सम्राट जो आपको जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के जो इसमें जो भारत में प्रथम जो आगमन हुआ था, उसी आगमन का मतलब उसी को याद रखने के लिए ये जो आपका जो गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाकी ये कभी कभी आपको पूछ लेते हैं इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये था आपका जो क्वेश्चन था जीके संबंधित, ये मैं आपको बता दिया। क्लास को कैसे लगा बताइएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट पक्का करिएगा। साथ में आपका जितना भी आपके पास जितना भी स्टडी संबंधित आपका छोटा मोटा ग्रुप है, उस ग्रुप में इस वीडियो को पक्का शेयर करिए ताकि सभी को ये ज्ञान क्या हो, सजा हो, सभी के पास पहुंच जाए। और अच्छा लगने से लाइक करना मत भूलिएगा। और बाकी जैसे आपको बताया कि हमारा जो किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन इसी नंबर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से क्या हो जा रहा है, आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।